तो जो कुंडलनी योग है उसको लय योग भी कहते हैं, और ये योग आध्यात्मिक जीवन के 5 तत्वों पर आधारित है। इसकी 7 प्रमुख साधनाएं हैं। ये समझ लीजिए, लय योग का जो सत है, कर्म है, मुद्रा है, आसन है, प्रत्याहार है, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। तो ये लय योग जो है, इसका बेसिक जो है वो जो हमारा ध्यान योग है या पतंजलि जो अष्टांग योग है, इसकी जो बहिरंग समाधि है, जो प्रिपरेटरी स्टेप्स हैं, वो सेम है। जैसा मैंने कहा कि वो सत्कर्म है, जो हमारे यम और नियम है। उसके बाद आसन है, फिर मुद्रा है, फिर प्रत्याहार है। प्रत्याहार इस जो है विड्राइंग योर सेंसेस एंड डायरेक्टिंग इट इनवर्ड्स। जो प्रत्यक्ष चेतना है उसको जागृत करना है, और बहिर्चेतना जो है उसको शांत करना है। उसके बाद प्राणायाम है, ध्यान है और समाधि है। अब यहाँ ये हम थोड़ा सा जो है अंतर समझ लें कि अष्टांग योग में जो है वो सत्कर्म, आसन पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं है, और आसन सिर्फ कहा कि जो स्थिर सुखम आसनम, ऐसा आसन हो जिसमें दृढ़ होकर के हम ज्यादा देर तक बैठ सकें, वही हमारा आसन है। लेकिन कुंडलनी योग में हम देखेंगे, क्योंकि ये पार्टली हठ योग भी है और इसमें बहुत सारे आसनों की प्रैक्टिस होती है। बहुत से आसन है, जैसे आपको पता है हठ योग के मुख्यतः जो है वो पद्मासन है, बद्ध पद्मासन है, हालासन है, शवासन है, मत्स्यासन है, अर्ध मत्स्यासन है, तो सिंहासन है। इस तरह के बहुत सारे आसन हैं और बहुत सी मुद्राएं हैं। इनका काफी इसमें जो है वो अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि कुंडलनी योग जो है ये काफी हठ योग भी है और ये नाड़ियों की साधना है। नाड़ी शब्द जो है ये नाद से बना है। नाद का मतलब है वाइब्रेशंस, जो शब्द है। तो जिसमें ये एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस या शब्द जो शक्ति है वो फ्लो करती है, वो नाड़ियां हैं। अगर हम उसको स्थूल रूप में देखें तो वो नाड़ियां हैं। इन नाड़ियों पे ही जो है हमको अपनी चेतना का प्रवाह करना होता है, और ये नाड़ियों में ही, जैसा हम अध्ययन कर आए हैं, दोबारा फिर अध्ययन करेंगे, जो हमारी चेतना है, जो शक्ति है। हमने देखा था कि 4 आत्माएं थी, उसमें जीव आत्मा, चैतन्य आत्मा, शब्द आत्मा और प्राण आत्मा। ये चारों मेन शक्तियां हैं और ये प्रवाहित होती हैं। ये सूक्ष्म से प्रवाहित होकर के जो पुरुष से प्रकृति में, प्रकृति से जो है ये मूल प्रकृति में आती है, फिर महत में आती है, महत से आत्मा में प्रवाहित होती है, आत्मा से फिर ये बुद्धि में प्रवाहित होती है, बुद्धि से फिर ये मन में प्रवाहित होती है, मन से ये इंद्रियों में जाती है, और इंद्रियां जो हैं वो प्रकृति में जो तन मात्राएं हैं, 5 तन मात्राएं हैं, और 5 जो हैं वो पंच महाभूत हैं। तो इनसे जो ये एसिमुलेट करती है, आत्मसात करती है, और इस तरह से ये पूरा चक्र बन जाता है। तो ये जो शब्द आत्मा, जिसको हम मूल प्रकृति कहते हैं, ये उसका भंडार है शक्तियों का। और जो 4 शक्तियां बताई, एक उसमें शब्द आत्मा, प्राण आत्मा, चैतन्य आत्मा और जीव आत्मा, ये चारों प्रवाहित करते हैं। हमारा जो कुंडलनी योग है उसमें, या लय योग जो है, इसमें हम शब्द आत्मा और प्राण आत्मा जो है इन्हीं पे अपना ध्यान करते हैं और इन्हीं को सिद्ध करते हैं। तो जैसा आपने देखा होगा
जैसे एक धारा है या नदी है, जब वो पर्वत से उतरती है तो उसमें बहुत सारा वेग से वो जल जो है वो प्रवाहित होता है, और प्रवाहित होकर के वो नीचे नदियों में आकर के फिर समुद्र में चला जाता है। ऐसे ही ये जो तमाम प्रकृति की जो एक अखंड शक्तियां हैं, जो बहुत शक्तिशाली हैं, वो इन्हीं मार्गों से प्रवाहित होकर इंद्रियों से और फिर इंद्रियों के अर्थों पे विषयों में होकर के ये शक्ति जो है वो हमारे शरीर से होते हुए बाहर प्रवाहित हो जाती है। तो योगी जो है सबसे पहले ये जो शक्ति है इसका संचय करता है। जैसे एक साइंटिस्ट है तो वो नदियों पे बांध बना देता है, डैम बना देता है, तो वो नदियों का पानी रोक लेता है, वो जो व्यर्थ हो रहा था। के बाद जहां ये पानी रोकता है वहां बहुत बड़ी झील या सागर सा बन जाता है, और सागर जो है वो एक अथाह जो है उसका सोर्स हो जाता है। उसमें बहुत सा जो है हमने जल संग्रह कर लिया, और उसके साथ जब हम उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं तो वो सारी शक्ति जो है वो दोबारा हम उसको विद्युत शक्ति में परिवर्तित कर लेते हैं। तो एक ये जल का भंडार है, विद्युत का भंडार है। जब हमने उसमें एक बैराज लगा दिया, डैम लगा दिया, और इस तरह से वो जो जल है पृथ्वी का, उसको हम व्यर्थ नहीं होने जाने देते हैं और उसका पूर्ण उपयोग कर लेते हैं। वैसे ही साधक जो है, ये जो शक्तियां हैं जो हमने देखी, एक शब्द आत्मा है और दूसरी जो प्राण आत्मा है। ये प्राण में बहुत शक्ति है, शब्दों में शक्ति है, जिसको कि हम शक्ति उपासना करते हैं। इसको साधक जो है अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है। जब इंद्रियां उसके वश में आ जाती है तब वो इंद्रियों को अपने विषय के संपर्क में नहीं आने देता है, और उससे जो इंद्रियों के माध्यम से जो शक्ति का बाह्य प्रवाह हो रहा होता है, जो वो बाहर चली जाती है। जैसा हमने पढ़ा था, इंद्रियां जो है ये परांचगामी है, बाहर भागने वाली है, और वो बाहर देखती है, क्योंकि स्वयं भू या प्रकृति या ईश्वर ने उनको ऐसा ही बनाया है। लेकिन जो साधक होता है वो इन इंद्रियों को अपने वश में करके अंदर की तरफ मोड़ता है, प्रत्यक्ष चेतना, और उससे जो है आत्म दर्शन के लिए, अपनी आत्मा के दर्शन के लिए, जो हमारा अंतः संसार है, जो अंतर मन है, जो हमारे सूक्ष्म शरीरों का जो एक विश्व है, संसार है, उस संसार में उसकी चेतना जो है वहां पे वो प्रवाहित करता है। और फिर उस चेतना से, जो प्रत्यक्ष चेतना है, उससे धारणा, ध्यान और समाधि, जैसे हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे भी ध्यान और समाधि है, धारणा और ध्यान मिले हुए हैं। वो ध्यान और समाधि से जो है वो सूक्ष्म लोक को एक्सप्लोर करता है, और एक्सप्लोर करने के बाद उनको अपने वश में करता है। जैसा कहते हैं, इसको हम आत्मसात कर लेता है। ध्यान योग में हमने पढ़ा था, या अष्टांग योग में, कि योगी जो है वो धारणा, ध्यान, समाधि, जिसको संयम कहते हैं, वो संयम करके जो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ जो उसके सूक्ष्म शरीर हैं, जो उसके प्राणमय कोश हैं, उसका मनोमय कोश है, काममय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आत्मा है, इन सबको जो है वो अपने वश में करके आत्मसात कर लेता है। कहते हैं जितना संसार जो है उसने जीत लिया है, और फिर उसकी चेतना को जो है वो उठाते हुए ट्रांसेंड करता है। इंद्रियों से, इंद्रिय के विषयों से वो इंद्रियों में ट्रांसेंड करता है, इंद्रियों से जो है फिर मन में उसको ट्रांसेंड करता है, मन से फिर उसको बुद्धि में कंसंट्रेट करता है, बुद्धि से फिर वो आत्मा में कंसंट्रेट करता है, आत्मा से फिर वो महत में जाता है, और महत से फिर वो मूल प्रकृति में, जो अव्यक्त में, विच हैज नॉट येट मैनिफेस्टेड, ये जो मूल प्रकृति है, यही समस्त शक्तियों का सोर्स है, उसका स्रोत है, उसका भंडार है, जिसमें अथाह शक्ति जो है वो छिपी हुई है। और इसीलिए इसकी तुलना जो है हम कुंडली से भी कह देते हैं। जैसे सांप होता है, जब वो कुंडली मार के बैठता है तो वो बड़ा छोटा सा लगता है,
बट जब सांप को स्ट्राइक करना पड़ता है, हमला करता है, तो इस कुंडली में और वो सिकोड़ लेता है, इसको कहते हैं इट रिट्रीट्स बैक एंड आफ्टर दैट इट स्ट्राइक्स। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, इट कम्स इनटू इट्स फुल पावर एंड देन इट स्ट्राइक्स। वैसे ही योगी जो है, जो ये कुंडली है, जो मूल प्रकृति है, जो अव्यक्त है, उसमें जब वो आत्मसात कर लेता है तो ये जो पावर्स हैं दैट हिज कमांड, तब वो उनको पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। तो इसकी वजह से जो शब्द आत्मा है जो हमारे में प्रवाहित होती है, ये बहुत सारी शक्तियां जो हमारे अंदर आती हैं, जो मेंटल पावर्स हैं हमारी, जिसमें इमेजिनेटिव पावर्स है, कैलकुलेटिव पावर्स है, मैथमेटिकल पावर है, पोएटिक हमें जो है क्रिएटिव पावर है। बहुत से जो कवि हैं जिन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना किया, काव्यों की रचना किया, वो सारी शक्तियां जो हैं वो शब्द आत्मा से ही है। इसी से शक्ति से जो है इंटेलेक्चुअल फोर्सेस भी हैं। जो साइंटिस्ट है वो इन्हीं का प्रयोग करते हुए अपनी जो है डिस्कवरीज करता है, थ्योरी बनाता है, हाइपोथेसिस करता है, बहुत से इन्वेंशन करता है। मैथमेटिशियन जो है वो तरह तरह की इक्वेशन बनाता है, तरह तरह की मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स बनाता है। आपने देखा होगा मैथमेटिशियन जो है वो कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, स्टैटिक्स है, ज्योमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री है और तो अलजेब्रा है। ये सारी चीजें जो हैं वो शब्द आत्मा का ही विकास है, ये शब्द आत्मा की ही क्वालिटीज हैं। जैसे सूर्य से हम देखते हैं तो ये बाह्य पावर, सूर्य जो है ये हमारा आउटर सोर्स ऑफ प्राणास है। सूर्य से जो शक्ति आती है उसमें हीट भी है, उसमें ऊर्जा है, उसमें जो है तेज है, लाइट है, ऊर्ध्ववाहिनी शक्ति है। अगर किसी अंकुरित बीज पे ये सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसमें से जो है वो अंकुर फूट पड़े। बहुत सारी शक्तियां हैं जो सूर्य की शक्तियों में निहित है, ये बाह्य शक्तियां हैं। इसी तरह से हमारी कॉस्मिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये भी बहुत सी शक्ति हैं जो कॉस्मॉस में छिपी हैं और ये मैनिफेस्ट होती हैं जब प्रेसिपिटेट हो जाती है। तो वैसे ही ये शब्द आत्मा जो है इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं और जो योगी इन शक्तियों को प्राप्त कर लेता है तो कहते हैं कि इसका कुंडलनी जागरण हो गया है। हम अपने ही इतिहास में देखें, भारत में भी बहुत से ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने इतनी महाकाव्य रचनाएं की है, तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि इनमें जो है कितनी प्रतिभा छुपी होगी। अगर हम देखें तो वाल्मीकि हैं, उन्होंने एक रामायण की रचना की। अगर हम कोशिश करते हैं तो हम एक किसी पोएट्री का एक स्टैंजा भी नहीं बना पाते हैं। और महाभारत में व्यास मुनि ने लाख सवा लाख जो है 1.5 लाख श्लोक और सारे सार गर्भित हैं, बहुत सुंदर हैं, अलंकृत भाषा है उनकी, उसकी वो रचना करते चले गए। कई महान जो हैं हमारे काव्य रचना करने वाले, जैसे अश्वघोष हैं, हमारे नागार्जुन हैं, हमारे थियोसॉफिकल में हमारे आर्य संघ हैं, या वाल्मीकि हैं, कालिदास हैं। तो ये सब महान विभूतियां हुई हैं और ये इतना इसलिए कर पाए कि इनमें जो ये कुंडलनी शक्ति थी ये जागृत हो गई थी। दूसरी बात, कुंडलनी शक्ति से इंट्यूटिव पावर भी बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं अनुभूत ज्ञान। आइंस्टाइन जो था उसको अक्सर इसका एक्सपीरियंस होता था और वो बार बार कहते थे कि जो इंट्यूशन है उसी से डिस्कवरी होती है। उसने कहा कि इंटेलेक्ट हैज टू डू वेरी लिटिल ऑन द पाथ ऑफ डिस्कवरी, देन देयर कम्स अ लीप इन कॉन्शियसनेस, call it intuition or what you will, and the answer comes to you and you do not know how and why. तो ये जो इंट्यूशन है, ये भी जब आपकी ये शक्ति जो शब्द आत्मा है, जब ये विज्ञानमय कोश में विचरण करने लगती है, तब ये यूनिवर्सल माइंड जो है उसको आत्मसात कर लेती है और उसके अंदर जितनी इंफॉर्मेशंस हैं, नॉलेज हैं, वो आपको रिवील हो जाती हैं और आपको परम सत्य का ज्ञान हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ये बार बार जो है वो जोर दिया गया है हमारे ऋषियों मुनियों ने, ये कुंडलनी योग है। कुंडलनी योग जो है
ये ध्यान योग या पतंजलि अष्टांग योग से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि पतंजलि अष्टांग योग में जब हम ध्यान करते हैं या कंसंट्रेट करते हैं तो हम जो है वो अपने किसी प्रत्यय या किसी ऑब्जेक्ट या अपने इष्ट देव पे या अपने श्वास प्रश्वास पे जो है उस पे ही हम अपना जो है वो ध्यान केंद्रित करते हैं। पर जो ये कुंडलनी योग है या लव योग है, लय योग है, इसमें हम अपना ध्यान जो है वो मंत्रों पे केंद्रित करते हैं। जो मंत्र है वो 52 बीजाक्षर है, ये भी मंत्र हैं। और ये जो वाणी है, वाणी की 4 स्टेजेस हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी जो है वो स्पोकन लैंग्वेज है, और जो परा है वो एब्सोल्यूट है। परा ही कुंडलनी में है। पराशक्ति जो है वही तुरिया अवस्था की शक्ति है। जो पराशक्ति है वही शिव के शक्ति है, और वहीं से प्रवाहित होकर के जब वो हमारे भीतर समाहित होती है तो वो पश्यंती द ऑब्जर्वेशनल स्टेज, उसके बाद मध्यमा विच इज एट द थ्रोट, एंड वैखरी विच इज द स्पोकन। तो इन चारों स्टेजेस से जो है वो हमारी शक्ति हमें समाहित होती है। और इसका जो प्रभाव होता है हमने देखा कि वो हमारी नाड़ियों में होता है। नाड़ियों से पहले वो चक्र से ही निकलते हैं। तो चक्रों का भी अध्ययन जो है हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि बहुत से योगी इन शक्तियों पे ध्यान करने के लिए और इनको सिद्ध करने के लिए वो जो चक्र हैं जो हमारी एस्ट्रल और एस्ट्रोमेंटल बॉडीज में हैं उन पे वो कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान करते हैं, और धीरे धीरे जो है वहां से अपनी ये जो ऊर्जा और शक्ति का स्रोत अपने अंदर बढ़ा लेते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शक्ति जो है वो उनमें प्रवाहित होने लगती है। तो एक बार फिर हम देख लें, जो लय योग है जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो सत्कर्म है, दैट इज साधना, कैरेक्टर बिल्डिंग। उसके बाद आसन है, मुद्रा है, प्रत्याहार है। प्रत्याहार जो है वो मैंने बताया प्रत्येक चेतना। प्राणायाम जो है दैट इज कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। हमारे जो पतंजलि योग में सिर्फ 4 तरह के प्राणायाम बताए थे, और उतना ही हमारे लिए आवश्यक था जो कुंभक और रेचक था और स्तंभन था। पर यहाँ पे जो है बहुत सारे प्राणायाम है, और उन प्राणायाम जो है वो हठ योग के अंतर में आता है। और प्राणायाम करने से भी हमारी चेतना जो है वो और प्रखर होती है, और हमारी नाड़ियां जो हैं वो शुद्ध होती है, और हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और हमारी बॉडी जो है वो कुंडलनी योग की साधना के लिए उपयुक्त हो जाती है। और जब कुंडलनी शक्ति का प्रवाह हमारे अंदर से निरंतर होता रहता है तब हम उस शरीर द्वारा, जो शरीर हमारा सिद्ध किया हुआ है, उन शक्तियों का जो है हम प्रयोग कर सकते हैं, और उस प्रयोग करके हम जो है उसको जगत कल्याण या लोक कल्याण, जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत से जो कवि थे, बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने ऐसी ग्रंथों की रचना किया जिसका कि लाभ हमें भी आज मिल रहा है। व्यास जी की है, श्रीमद् भागवत पुराण है, ये सब योगियों ने उसकी रचना किया था लोक कल्याण के लिए। तो उन शक्तियों का जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। और बाद में फिर ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि, जो हमारे कंसंट्रेशन, कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन जो है, ये हमारा जो है वो मुख्य मेन टूल है। ये हमारा मुख्य जो है वो अस्त्र, मुख्य अस्त्र कह लीजिए, या आर्मामेंटोरियम है हमारा, जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि है। और इसी द्वारा जो है हम अपनी साधना जो है वो करते हैं। तो मोटा मोटा हम समझ ले कि इसका पहला मकसद है कि ध्यान से वक्त अपने चित्त और इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटाना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, मंत्र जो हमारे गुरु ने दिया है, जो कि सूट करता है हमारी पर्सनैलिटी को, जो सूट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, और जो सूट करता है जो भी हम, जो हमारा ध्येय है, जो हमारा टारगेट है, उस मंत्र को जो हम जाप करते हैं तो उस मंत्र पे ही हम कंसंट्रेट करते हैं। हालांकि हमारा मन जो है वो इंद्रियों की तरफ से
बाहर भागता है बार बार, इट्स ए फ्लीटिंग माइंड, इट इज रनिंग फ्रॉम हेयर टू देयर, लेकिन हम उस मन को जो है वापस अपने मंत्र पे ले आते हैं और बाहरी दुनिया से उसको हटा लेते हैं। और उसी मंत्र पे जो है हम जाप करते करते, पहले उसका जाप जो है वो स्पोकन लैंग्वेज में है, या उसको वैखरी अवस्था कहते हैं। और वैखरी से जब धीरे धीरे बोलते बोलते शब्द अपने आप खत्म हो जाते हैं और सिर्फ उसका जो है एक उच्चारण, सिर्फ लिप्स मूव करते रहते हैं, तो हम वैखरी से मध्यमा अवस्था में चले गए और वहां पे मंत्र का बराबर जाप हो रहा है। और उससे फिर पश्यंती अवस्था में आ जाते हैं। इस अवस्था में जो मंत्र है उसका जाप जो है वो खत्म हो गया, वो अजपा जाप है, लेकिन जो उसका भाव है वो पूर्णतः आपकी चेतना में व्याप्त है। एंड वी आर ऑब्जर्वेंट, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उस मंत्र को। और उसमें जो उस अवस्था में जो हमारा माइंड है वो उसी के साथ साथ जो है वो वाइब्रेट करने लगता है और धीरे धीरे पश्यंती अवस्था से मन, जो मंत्र है हमारा, वो क्वाइटली स्लिप्स अवे, मंत्र भी खत्म हो जाता है, उसका भाव भी खत्म हो जाता है और हमारी जो संपूर्ण चेतना जो है ये एक एब्सोल्यूट वर्ड में, जिसको कि हम कहते हैं शिव लोक में, आई कॉन्शियसनेस, उसमें वो जागृत हो जाती है। इस अवस्था में हमको बार बार अपने आप को मेंटेन करना होता है। जहां हमारी समाधि हटी, फिर चेतना जो है वो गिर करके निचले स्तर पे आ जाती है, फिर मन की एक्टिविटी शुरू हो जाती है, फिर हमारी कामनाएं, लालसाएं, वासनाएं ये सब हमको घेर लेती हैं। तो पुनः हम ध्यान करके, एकत्व का ध्यान करके पुनः अपनी चेतना को जो है वो उच्च से उच्चतर अवस्था और उच्चतम अवस्था में ले जाएं और वहीं पे हमको इस चित्त को जो है वो स्थिर रखना है। तो ये हमारा मकसद है कि जो शक्तियों का प्रभाव बाहर जा रहा है, प्रवाह, उसको हमने रोका पहले, उसको फिर मन में स्थिर किया, मन से धीरे धीरे जो है उसका ट्रांसीडेंशन करते हुए हम ऊपर से ऊपर के लोक में चले गए। और जब हम अपनी तुरीय अवस्था में आ गए तो वहां पे हमें अपनी चेतना को जो है रोक लेना है। तो एक ये मकसद था। दूसरा इसका आखिरी मकसद है कि जो महावाक्य है, वेदों के 4 महावाक्य हैं, इसमें जो अहम ब्रह्मास्मि का सच जानना है, जब हम उस अवस्था में चले जाते हैं तो हम उसको जो है अपनी वास्तविकता को देखते हैं, क्योंकि वो हमारा शुद्ध रूप है, वो हमारा स्वरूप है, क्योंकि वास्तव में हम आत्मा ही है। लेकिन वो आत्मा जब वो डिसेंड करती है, उसका अवतरण होता है, तो विभिन्न शरीरों से, जो सूक्ष्म शरीर से स्थूलतर शरीर में आते आते जो हमारा परिस्वरूप बदल जाता है और हम संसारी हो जाते हैं। वो हमारी शक्तियां जो परम शक्तियां थी, जब हम ऑमनी प्रेजेंट थे, ऑमनीसेंट थे, वो सब जो है छूट करके जो है वो संसारिक लेवल पे आ जाती हैं, लिमिटेड हो जाती हैं और एक माया का पर्दा हमको पड़ जाता है। पर जब साधना द्वारा हम अपनी चेतना को इन सभी शरीरों से एक से ऊपर एक करके ऊपर उठते चले जाते हैं और परम अवस्था में आ जाते हैं, और वहां से जब हम नीचे अपने शरीरों को देखते हैं और अपने क्रियाकलाप, एक्शन को देखते हैं, तब हम जो है, हमको संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। तो जो परम ध्येय है हमारा, सारे योगों का, सिर्फ कुंडलिनी योग का नहीं या लय योग का नहीं, वो हमको अहम ब्रह्मास्मि का सच जानना है। अब हम इसकी स्टडी धीरे धीरे करते हैं। तो पहले हमने जो है ये हम अध्ययन करा है कि हम हैं क्या, जो हमारा स्वरूप क्या है, और उसमें फिर हमने कहा था कि जो हम हैं वो सत्य, चित्त और आनंद है। सत्य, चित्त, आनंद हमने जो है वो हमने उसका अध्ययन किया था। और उसमें हमने जब अध्ययन किया था, वो जो हमारी पुस्तक थी प्रतिभिज्ञा हृदयम, आपको अगर याद होगा, तो प्रतिभिज्ञा उद्यम में उसने पहला यही कहा कि चित्ती ही स्वतंत्रता विश्व सिद्धि हेतु। जो चित्ती है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वो अपने ही कंसमेशन के लिए, अपनी ही सिद्धि के लिए स्वतंत्रया, बाय इट्स ओन फ्री विल,
विश्व सिद्धि हेतु, इट ब्रिंग्स द यूनिवर्स टू इट्स अपॉइंटेड कंसमेशन। वो चित्त जो है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जो शिव है वो अपने को ही सिद्ध करने के लिए अपनी ही फ्री विल से इस विश्व को जो है वो मैनिफेस्ट करता है। तो यहाँ पे हमने देखा था, अगर आपको याद हो, कि हमें पंचक एक था जिसमें कि परम शिव था, और परम शिव से दो आई थी, शिव थी और एक शक्ति थी। शक्ति को हम स्वतंत्रा भी कहते हैं, शक्ति को जो है अक्सर हम आनंद भी कह देते हैं। ये आनंद शब्द जो है ये जॉय से नहीं है, ये आनंद से बना है, बिकॉज इट्स अनलिमिटेड। और ये शक्ति जो है ये मैटीरियल वर्ल्ड की रचना करती है। जो ये हम 7 प्लेन्स पढ़ते हैं, इन 7 प्लेन्स में जो एस्ट्रल प्लेन है, आपको याद होगा हमारे थियोसॉफी में इसको जो है फिजिकल प्लेन कहते हैं, एथरिक प्लेन कहते हैं, मेंटल प्लेन कहते हैं। उसके बाद जो है एस्ट्रल प्लेन है, मेंटल है, मेंटल के बाद इंट्यूटिव प्लेन है, आत्मिक प्लेन है, अनुपादक का प्लेन है। तो निर्वाणिक, महानिर्वाणिक, ये 7 लोग जो है हमारे, इनकी रचना जो है वो स्वतंत्रता मटेरियल वर्ल्ड में ही होती है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म होते जाते हैं स्थूल से। और इन्हीं के अंदर जब हमारी जो चित्त है, चित्त जो कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस जो है इसको परवेट करती है। और फिर चित्त का जो हमने पढ़ा था, तो उसमें हमारा जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे संसार का, तो ये 7वां उसका मंत्र था जो प्रतिभिज्ञा हृदय में, कि साचाय को द्विरूप त्रिमया चतुरात्मा सप्त पंचकत्व भावा। ये जो है ये इसके एक है, वो एक है, परम शिव एक है, उसके 2 रूप हैं, जो शिव है और शक्ति है, और वो त्रिमया है। त्रिमया जो है वो उसका जो विल एस्पेक्ट है, विजडम एस्पेक्ट है और एक्शन एस्पेक्ट है। इसमें विल को हम दुर्गा भी कह देते हैं, विजडम जो है वो सरस्वती है, और एक्शन जो है वो दुर्गा, वो काली अवस्था है। तो ये जो 3 है ये त्रिमया है, और यही त्रिमया जो है ये जो है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के लेवल पे अत्यंत शक्तिशाली होती है। पर जैसे जैसे उनका अवतरण हमारे जो है वो मनुष्य रूप में होता है, जो फिजिकल रूप में आता है, तो ये बहुत क्षीण होती चली जाती हैं। और विल जो है इट बिकम्स इंडिविजुअल विल, विजडम बिकम्स एन इंडिविजुअल विजडम, एक्शन बिकम्स एन इंडिविजुअल एक्शन, जो कि बहुत लिमिटेड होती है। उसके बाद इसमें हमने कहा चतुर आत्मा, जो 4 आत्माएं हैं जो प्रवाहित हो रही हैं, जो परा से प्रवाहित होकर हमारे स्थूल शरीर तक आती हैं। और ये आत्माएं जो हैं हमारे सूक्ष्म शरीरों में, हमारे मनोमय कोश में, हमारे अन्नमय कोश में, प्राणमय कोश में, विज्ञानमय कोश में, इन सब में ये आत्माएं जो हैं ये निहित हैं और कार्यरत हैं। जिसमें हमने देखा जीव आत्मा जो है वो क्रिएटिव आत्मा है, और वही हमारे 5 शरीरों का जो है वो उसकी रचनाएं करती हैं। जैसे हम स्थूल रूप में देखते हैं तो हमारा स्थूल जगत में एक शरीर है जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरह से सूक्ष्म रूप में भी हमारी आत्माओं ने इन शरीरों की रचना की है, और उसमें मुख्य जो है वो जीव आत्मा है। इसको हम मदर सोल भी कहते हैं, जीव आत्मा। और उसके बाद की जो है वो फिर प्राण आत्मा है। प्राण जो है वो जीवन दायिनी है। प्राण जो है दिस इज द यूनिवर्सल फोर्स, इट गिव्स लाइफ टू ऑल दी, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पशु पक्षी मनुष्य, इन सबका प्राण दाता है। प्राण शक्ति जो है वो प्राण आत्मा है। फिर चैतन्य आत्मा जो है ये हमारा कॉन्शियसनेस है, जो हम परसीव करते हैं इंद्रियों से, वो चेतनता है हमारी। और उसको परसीव करने के बाद जब हम एक्शन करते हैं तो वो हमारी एक्शन है, एक्शन आत्मा है। तो उसके बाद फिर हमारी जो है वो शब्द आत्मा आती है। जो शब्द आत्मा है ये वही शक्ति है जिसकी हमने अभी वर्णन किया, और ये शक्ति जो है वो हमारी इंद्रियों के माध्यम से जगत का जो है
वो अनुभव भी करती है और कर्मेंद्रियों के माध्यम से जगत का संचालन करती है, एक्शन भी करती है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 आत्माओं का वह रूप है। और इसमें जो है हम जो अध्ययन जो हमारा जो हमारा पॉइंट ऑफ स्टडी है वो शब्दात्मा है और जो है वो प्राण आत्मा है। 2 में इसको हम कहते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं इनकी हम करें, इनको मातृका भी कहते हैं। मातृका जो है वो जो माँ के समान हो, जैसे धाय माँ हो या आपकी मौसी हो या आपकी सौतेली माँ हो, तो उसको मातृका कहते हैं। और जो मुख्य माँ है आपकी वो जीवात्मा है। उसके बाद कहते हैं सप्त पंचकत स्वभावा। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हमें समझ लेना चाहिए। इसमें 7 पंचक हैं, सप्त पंचक। एक पंचक तो मैंने आपको बताया, उसमें परम शिव है और शक्ति, 2 ये हो गए। उसके बाद जो त्रिमया हमने कहा, वर्क, विल और विजडम, 3 और 2 5 मिलकर के ये एक पंचक बना लेते हैं। दूसरा पंचक जो है वो हमारी माया के जो 5 कंचुक हैं, जो क्लोक्स हैं, जो कोट्स ऑफ मायाज हैं, जिसमें कि हमने पिछली बार पढ़ा था, उसमें काल भी है, उसमें कला है, उसमें नियत है, उसमें इच्छा है। तो इस तरह से ये पंचक जो है वो दूसरा पंचक हो जाता है। तीसरा पंचक जो लोअर तत्व थे, वो पंचक में हमारा पुरुष था, प्रकृति थी, और उसके बाद आत्मा था, बुद्धि और मनस। एक पंचक ये हो गया। तो 3 ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हो गए। उसके बाद नीचे आते हैं तो एक पंचक हमारा जो है वो 5 इंद्रियां हो जाती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां। ये पंचक है जिसमें आपको पता ही है, जिसमें कि ऑर्गन ऑफ स्मेल है, ऑर्गन ऑफ विजन है, ऑर्गन ऑफ टेस्ट है, ऑर्गन ऑफ स्मेल है, ऑर्गन ऑफ जो है टच है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हो जाती हैं। उसके बाद जो आपका 5वां पंकज है, वो 5वां पंचक 5 कर्मेंद्रियां हो जाती है। 5 कर्मेंद्रियां मिला करके हमारा 5वां पंचक हो जाता है। और उसके बाद फिर 5 तन्मात्राएं हैं। ये 6ठा पंचक है, जो शब्द तन्मात्रा है, रस तन्मात्रा है, तेज तन्मात्रा है, घ्राण तन्मात्रा है। तो इस तरह से जो है ये 5 तन्मात्राएं हो गई थी। और 7वां पंचक जो था वो 5 महाभूत था। तो हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है वो स्थूल शरीर से लेकर के परम शिव तक फैला हुआ है, वहां से हम कनेक्टेड हैं। लेकिन चूंकि हम संसारी हो गए हैं, हमारी आत्मा जो है वो अवतरण के बाद जो इतनी संकुचित हो गई है, इसकी शक्तियां इतनी संकुचित हो गई हैं कि हमने अपने आप को मात्र स्थूल शरीर समझ रखा है। तो योग का तात्पर्य यही है कि हम योग के माध्यम से, जिसका हम वर्णन कराए हैं, उस माध्यम से अपने स्वरूप को पहचानते हैं। और वो जो हमारी आत्माएं संकुचित होकर के बहुत सीमित हो गई हैं, इनका विस्तार जो है हम योग पद्धति से करते हैं। हमने पिछली बार देखा था कि बहुत सारे योग थे, जिसमें कि ध्यान योग से कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग जो है वो विकल्प क्षय, जो पातंजलि, महात्मा पातंजलि का जो अष्टांग योग है, कुछ सांख्य योग से अपना सिद्धि करते हैं, कुछ जो है वो लय योग, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, इसको जप योग भी कहते हैं, मंत्र शास्त्र या मंत्र योग भी कहते हैं, उससे सिद्धि का दर्शन करते हैं। कुछ अपने आप को जो है वो हठ योग से कर लेते हैं। हठ योग की बहुत सी क्रियाएं हैं, बहुत सी मुद्राएं हैं, उससे जो है हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। पर इन सबका ध्येय एक ही है, और बाद में और पहले बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। सिर्फ शुरू में साधन जो है वो इनके डिफरेंट है। अब हम आते हैं कि ये जो आत्मा है, इसको हम पहले समझ लें कि जब ये अवतरित होती है और ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस पे आ जाती है, तो ये बहुत संसारी हो जाती है। दिस इज ए वर्ल्डली कॉन्शियसनेस। इसकी शक्तियां बहुत सीमित हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद जो ये ब्रह्म के 5 कर्म हैं, या जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के जो 5 कर्म हैं, या शिव के हैं, वो कर्म जो है ये बराबर करती रहती है। आपको याद होगा 10वां श्लोक था, तथापि तद्वत पंच कृत्यानि करोति। अपनी संकुचित और संसारी होने के बावजूद जो है ये 5 क्रियाएं
जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में आप देखेंगे पूरी प्रकृति में जो है ये 5 क्रियाएं बराबर होती जाती हैं। इन क्रियाओं को जो है वो अनजाने में करता जाता है, वो उसके वश में नहीं है। वो क्रियाएं जो है वो तो ईश्वर ही करा रहा है, क्योंकि वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की सारी क्रिया है जिसने पूरे विश्व की को मैनिफेस्ट किया है, संरचना किया है। पर मनुष्य ये समझता है कि ये मैं क्रियाएं कर रहा हूं। कौन कौन सी क्रियाएं हैं? आभासन। आभासन जो है वो मैनिफेस्टेशन। जैसे एक बच्चा जो है वो संसार में जन्म ले लिया, उसका एक रूप हो गया, ये आभासन है। यह एक बीज है, बीज अंकुरित होकर के पौधे के रूप में आ गया, फिर बढ़ के पेड़ हो गया, ये आभासन है। इसी तरह से व्यक्ति जो है वो इनवॉल्यूशन है। जब उसमें वो ग्रसित हो गया, उसमें वो रच बस गया, इन्वॉल्यूशन हो गया। जो आत्मा जिसने आभासन लिया था वो आत्मा आकर के जो विश्व है, जो वर्ल्ड है, उसमें आकर के वो रच बस गई, मिल गई, तो वो रक्ति हुआ। लेकिन विमर्शन जो है वो फिर अपना जो है वो उसको योग के माध्यम से वो आत्मसात करता है। जो रक्ति अवस्था में जो कुछ उसके अनुभव हुए, उन अनुभवों को वो विमर्शन करके आत्मसात करके संस्कार के रूप में ग्रहण कर लेता है। और ये विमर्शन जो है ये उसकी कॉजल बॉडी में चला जाता है। जैसे हमने देखा, ये संस्कार बन जाता है और ये जीवन पर्यंत उसके साथ रहता है। और जब ये पुनः जन्म लेती हैं तो पुनः वो संस्कार जो है वो उदित हो जाते हैं। फिर उसके बाद बीजावस्थापन। अब वो पौधा जो है, जो पेड़ बन गया है, वो जो अपनी शक्ति में आकर के बीज का जो है उत्पन्न करता होगा। आपने देखा होगा पेड़ जो है उसमें फल आ जाते हैं, फलों में बहुत से बीज आ जाते हैं, और उसका पर्पस सिर्फ ये है कि जो हमारी वंश वृद्धि है वो बराबर होती रहे। इसको बीजावस्थापन कहते हैं। फिर विलापन। विलापन मतलब ये कि ये विलय हो जाता है ये एनिहिलेट हो जाता है। तो यहाँ देखा कि एक बीज था, बीज से पौधा बना, वो आभासन हुआ, फिर वो रक्ति हुआ, ग्रोथ हुई, उसकी एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद जो कुछ एक्सपीरियंस थे उसको संस्कार के रूप में लिया व्यक्ति ने। उसके बाद जो उसने संतान उत्पत्ति किया और उसके बाद अपने आप को उसने विड्रॉ कर लिया। दिस इज डिसॉल्व्ड इन द ब्रह्म। तो ये 5 फंक्शन जो हैं ये बराबर हमारी शक्ति करती रहती है। अब इसका जो है हमारे, अगर आप देखें जो हमने अभी अध्ययन किया, और अब हम नीचे से देखते हैं, नीचे से जब योगी है कि उसका योग का क्या मार्ग है, तो हम देखें कि जो शक्तियां ऊपर से जो है वो प्रसारित हो रही थी, जिसमें चारों आत्माएं थी, हम नीचे से देखें तो आपको याद होगा कठोपनिषद का हम लोगों ने एक उसका सूत्र था, ये 10वां सूत्र था, और ये था कि इंद्रियेभ्यः परा अर्था अथेभ्यः परम मना मनस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परा। का इंद्रियां जो हैं उनके अर्थ जो है उनसे परे हैं, जो उनके विषय हैं, और उससे जो उनके इंप्रेशन है उससे इंद्रियों से परे जो है वो मन है। और मनस्तु परा बुद्धि, और मन से परे जो है वो बुद्धि है, और बुद्धि से बुद्धिरात्मा महान परा, और बुद्धि से परे जो है वो आत्मा है। फिर कहते हैं कि जो आत्मा से परे क्या है, महतः परम अव्यक्तम, जो महत है वो आत्मा से भी परे है, और उससे परे अव्यक्त है, जो अनमैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड बॉडीज हैं, जो इट हैज नॉट येट मैनिफेस्टेड, जिसको कि हम कुंडलनी कह देते हैं। यहीं पे सारी शक्तियां व्याप्त हैं, सारी शक्तियां निहित हैं। और तत्पुरुषः परा, उससे भी जो परे है वो पुरुष है, जो हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का जो सुप्रीम सोर्स है वो पुरुष है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे योग के 7 स्टेज बन जाते हैं। जो हमारा बाह्य संसार है, अर्थ है, उससे हमें इंद्रियों को विड्रॉ करना है विड्रॉ करके उनको मन पे केंद्रित करना है, मन से फिर बुद्धि पे केंद्रित करना है, बुद्धि से उसको आत्मलोक में केंद्रित करना है, आत्मलोक से फिर महत पे आना है, उसके बाद जो है वो अव्यक्तम पे आना है, जो कि हमारी
कुंडलनी अवस्था है, तूर्य अवस्था है, जहाँ पे हमारी सब शक्तियों का जो है वो भंडार है, जो उसका केंद्र है। और वहां से अल्टीमेटली वी हैव टू रियलाइज द पुरुष और ईश्वर। और ईश्वर से परे ये कहता है पुरुषान्न परम किंचित्सा काष्ठा सा परागति, ईश्वर के परे जो है वो कुछ नहीं है। और ये जो सारे शरीर है इसमें ईश्वर जो है वो बसा हुआ है, रचा बसा हुआ है। एक ये भी आपको याद होगा, एक मंत्र था कि एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते। ये जो ईश्वर है, जो पुरुष है, सर्वेषु भूतेषु, जितने भूत हैं, जितने प्राणी हैं, उनमें ये गूढ़ आत्मा गूढ़ रूप से छुपा हुआ है। ये इसकी गूढ़ आत्मा है, ये इसकी हिडन सोल है। न प्रकाशते, हमें दिखाई नहीं देता, पर अंदर अंदर वही इसका स्वामी है, वही इसका संचालन कर रहा है, वही इसका सब करता धरता है, बाहर से नहीं दिखता। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया, लेकिन उनको दिखता है जिन्होंने अपनी बुद्धि को जो है बहुत ही सूक्ष्मदर्शी कर दिया, त्वग्रया बहुत तीव्र करके, और उस पे बहुत अपने मेडिटेशन से, धारणा ध्यान समाधि से सूक्ष्म जो है वस्तु है उसके दर्शन के योग बन गया है। जो योगी है अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से जो है वो ईश्वर का अनुभव कर पाता है, ईश्वर का साक्षात कर पाता है। तो ये कुंडलनी योग से हमने देखा कि यही हमारा ध्येय है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। फिर इस कुंडलनी योग में ये कहते हैं कि जो साधक को क्या चाहिए, यच्छे द्वांग मनसी, जो बुद्धिमान साधक को चाहिए कि प्राज्ञः तद इच्छे ज्ञान आत्मानि। तो पहले तो उसने कहा कि यच्छे द्वांग मनसी, वाक जो है, वाक आदि समस्त इंद्रियों को जो है मन से यच्छे निरुद्ध करे, उनको अपने वश में कर ले और उनको अपने विषयों के साथ में ना जाने दे। प्रज्ञः तद इच्छे ज्ञानम, उसके बाद उस ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में जो है वो नियच्छेद विलीन करे, उसको आत्मसात करे, यानी विड्रॉ कर लिया उसको, उसने बाहर के संसार से विड्रॉ करके वो अपने वाक बुद्धि को मन में ले आया और मन से प्रज्ञा में ले गया और प्रज्ञा से उसको जो ज्ञान आत्मा है उसमें उसने विलीन किया, आत्मा में विलीन किया। और उसके बाद फिर महत में उसको जो है वो नियच्छेद किया और उसके बाद जो शांत स्वरूप परम पुरुष है उसमें विलीन करे। तो ये ट्रांसीडेंटेशन है, और स्टेप बाय स्टेप जो योगी है वो अपनी चेतना को अपने वश में करते हुए उसको एक के बाद एक दूसरे स्तर से ले जा करके जो परम अवस्था है चेतना की, जो कि परम पुरुष है, शांत स्वरूप है, उसमें वो अपने आप को विलीन कर देता है। तो इसमें जो है इसने मोटा मोटा हमने पढ़ा था कि जो योगी है वो ये समझ ले कि जो उसका शरीर है, जो उसकी बॉडी है, वही लेबोरेटरी है, और उसी लेबोरेटरी या जिम्नाजियम जो भी जिम्नास्टिक करके उसको अपनी शक्तियों का विकास करके अपने परम लक्ष्य को पहुंचना है। तो इससे क्या है कि जो आपकी आत्मा है वो उसको कहता है कि वो रथी है, और ये शरीर जो है ये रथ है, बुद्धि इसके सारथी है, और मन जो है वो घोड़ों की लगामें है। तो आत्मानम रचनम विद्धि शरीर में तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मना प्रग्रह में चा। तो इस तरह से जो है वो योगी अपने शरीर को जो है वो एक रथ के समान समझ लेता है, और उसमें जो इंद्रियां हैं, इंद्रियानी है ना हो विषयांश तेष गोचरान, इंद्रियां जो है वो उसकी घोड़े हैं, और जो विषय है वो उसके गोचर हैं, रास्ते हैं जिसपे आत्म इंद्रिय मनोयुक्ता, आत्मा जो है इंद्रिय और मन से युक्त होकर भोक्तिये आहु मनीषना, इस सारे संसार का जो भोग कर रही है, ये जितने भी हमारे जो बहिर् संसार है उसमें लगी हुई है। लेकिन जो योगी है, योगी क्या करता है, विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा, वो अपनी बुद्धि जो कि उसका सारथी है, उस बुद्धि से अपनी इंद्रियां जो कि उसके घोड़े हैं उसको मन रूपी लगाम से पूरी तरह से
साध लेता है, वो उसके वश में आ जाता है। ऐसा सारथी जो विज्ञानवान है और जिसके घोड़े जो हैं वो मन रूपी लगाम से उसके पूरे काबू में हैं, वश में हैं, ये सारथी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो इस योग का जो है हमारे लिए यही इसका जो है वो सार है। अब हम इसके बाद एक एक करके देखते हैं कि जो हमारा शब्द आत्मा का हमने जो है वो देख लिया था, और उसमें जो हमारी स्पीच है या शब्द आत्मा है जिस पे कि हमको साधना करनी पड़ती है, तो वो साधना जो है वो 4 स्टेजेस ऑफ स्पीच जो है वो हमने देखी थी। इसको समझ लें कि चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदु ब्राह्मणा ये मनीषा। जो मनीषी हैं, जो विद्वान ब्राह्मण हैं, उन्होंने कहा कि जो वाक् परिमिता है वो चत्वारि पदानि, 4 इसके पद हैं। कौन कौन से 4 पद हैं? गुहा त्रीणि निहता नेयंगन्ति तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति। तो ये जो 5 हैं, इसमें जो गुहा त्रीणि निहता, इसमें जो है वो परा है, पश्यंती है, तो परा को हम तुरीय भी कहते हैं, तुरीयावस्था। उसके बाद जो है पश्यंती, मध्यमा, और वाचो यानी वैखरी स्थिति है। तो जो भी हम मंत्र का जब जाप करते हैं तो मंत्र का जाप जो है वो वैखरी स्थिति शुरू होता है। हम मंत्र को अपने को अच्छी तरह समझ लेते हैं, फिर उसके उच्चारण को समझ लेते हैं, फिर मंत्र के भाव को समझ लेते हैं, फिर सही मुहूर्त में मंत्र का सही उच्चारण करते हुए जो है और उसके सही भावार्थ को ध्यान में रखते हुए हम बहुत धीरे धीरे उस मंत्र का जाप करते जाते हैं, एक के बाद एक के बाद। फिर एक ऐसी अवस्था आती है जब वैखरी अवस्था में जो मंत्र को हम प्रोनाउंस कर रहे थे वो शांत हो जाता है और अंदर ही अंदर मन सिर्फ लिप्स मूवमेंट रह जाते हैं, जिसको कि हम मध्यमा अवस्था कहते हैं। और फिर वो लिप मूवमेंट भी खत्म हो जाते हैं और वो हमारी पश्यंती अवस्था में चली जाती है, जो अजपा जाप है, जिसमें मंत्र का बार बार उच्चारण हो रहा है, वो वाइब्रेशंस जो है हमारे मस्तिष्क में अपने आप हो रहे हैं और उसका भावार्थ हमारे मन में जो है वो पूर्णतः प्रकाशित है। वी आर अवेयर ऑफ दैट। और फिर उस स्टेज से जब हम तुरीया स्टेट में आते हैं तो द मंत्र ऑल्सो स्लिप्स आउट, मंत्र खत्म हो जाता है लेकिन मंत्र के संस्कार रह जाते हैं। और जब हमारी चेतना जो परम अवस्था में जागृत होती है तो वो संस्कार जो हैं वो पूरी तरह से प्रकाशित हो जाते हैं, वो हमारी जो चेतना में आ जाते हैं। और ये जो तुरीया अवस्था है ये हमारी साधना की परम अवस्था है, और जिसमें हम की तमाम शक्तियों को आत्मसात कर लेते हैं और उन शक्तियों का प्रयोग जो है वो हमने अपनी इच्छा अनुसार कर लेते हैं। अब फिर हमने ये देखा, अगर हम फिर से ऊपर से नीचे आते हैं तो ये शक्तियां जो हमने बताया 4 आत्माएं थी, ये आत्माएं जो हैं ये 7 चक्रों से आती, नाड़ियों में प्रवाहित होती हैं। इसके 7 चक्र थे जो पहले हम अध्ययन कराए थे। इसमें जो पहला चक्र था वो रूट सेंटर था या मूलाधार था। दूसरा जो था वो उपास्त का सेंटर था, जो सेक्स सेंटर था। तीसरा नेवल सेंटर था या मणिपुर चक्र, जो नाभि का चक्र था। उसके बाद हृदय चक्र था जो हार्ट सेंटर था, और उसके बाद थ्रोट चक्र था जिसको कि हम कंठ चक्र कहते हैं। और उसके बाद जो है फिर हमारा थर्ड आई सेंटर था जिसको कि हम अज्ञेय चक्र भी कहते हैं। और फिर उसके बाद सहस्त्रार चक्र था जो हमारा जो शरीर सिर के ऊपर का होता है। तो इस तरह से हमारे 7 चक्र थे और इन चक्रों के जो मंत्रों का भी हमने अध्ययन किया था। यदि इन चक्रों को हम जागृत करना चाहते हैं तो इनके अलग अलग मंत्र होते हैं। जैसे जो रूट सेंटर या मूलाधार चक्र जो है उसका लम है, लम जो है उसका मंत्र है। यदि हम लम का उच्चारण करें तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारी एनर्जी जो है वो मूलाधार चक्र में जागृत होने लगती है। इसी तरह से जो हमारे उपास्त का सेक्स सेंटर था उसका जो मंत्र था वो वाम मंत्र था, वाम। उसके बाद राम मंत्र है, फिर यम है, और उसके बाद हम है, और नीचे जो आई सेंटर अज्ञेय चक्र है वो शम है, और जो हेड सेंटर है वो ओम है।
तो ये लम वम रम यम हम कृष्णा शम और ओम, तो ये इसके 7 मंत्र हमने देखे थे जो वो 7 चक्रों से समादित थे। और चक्र के बारे में हम जान आए हैं कि ये वो पोर्टल्स हैं। जब हमारी ये शक्तियां एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जो है वो एंटर करती हैं तो वहां पे पोर्टल्स बन जाते हैं। तो यही जो है ये चक्र है। जैसे हम प्रकृति में देखें तो प्रकृति में एक कॉस्मिक एनर्जी है, उस कॉस्मिक एनर्जी में हीट भी है, लाइट भी है, और जहां जहां पे एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, वो प्रेसिपिटेट कर जाती है ऊर्जा के रूप में। जैसे सूर्य है तो सूर्य से वो फूंक निकलती है, तो सूर्य भी एक तरह का चक्र ही है, और जिसमें से वो कॉस्मिक एनर्जी सारी लाइट है, ऊर्जा है, हीट है, वो सब फ्लो कर रही थी, फ्लोइंग आउटवर्ड्स। इसी तरह हमारे सूक्ष्म शरीरों में ये चक्र हैं। और जो ये हमारी चतुर आत्माएं हैं, तो जीव आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, शब्द आत्मा है, और हमारी जो प्रत्यक्ष आत्मा है, ये चारों शक्तियां जो हैं वो इन्हीं फूट निकलती हैं जब वो सूक्ष्म से स्थूल में आती हैं। और साधक जो है वो इन्हीं मार्ग को पुनः अपने लिए जो है वो इनका उपयोग करता है, और इन्हीं पे साधना करते हुए इसी रूट से जो ये रास्ता बना है, इसी माध्यम से अपनी चेतना को इन चक्रों के थ्रू ऊपर ले जाता है, और इन्हीं चक्रों के माध्यम से वो तमाम जो शक्तियां हैं उनको वो जो है अपने वश में करके जो है वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। अब इसी सब चक्र के जो थे वो एलिमेंट थे, जिसमें कि जो मूलाधार चक्र है उसका एलिमेंट अर्थ था, जो हमारा सेक्स चक्र था वो वाटर था, उसके बाद जो हमारा नेवल सेंटर था वो अग्नि था या फायर था, उसके बाद जो हमारा हार्ट सेंटर है उसका वायु है या एयर है, फिर उसके बाद ईथर है जो थ्रोट सेंटर है, जो अज्ञेय चक्र है उसका जो है वो माइंड सेंटर है। इस तरह से ये चक्रों का अध्ययन हम कर रहे थे। तो लय योग के अध्ययन में हमें चक्रों का भी अध्ययन बहुत आवश्यक हो जाता है। वाणी का हमने देखा जैसे अध्ययन किया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो वाणी है जो हमारे यहाँ है, इसके भी बीजाक्षर हैं, और ये बीजाक्षर जो है 52 बीजाक्षर है, ये आपको पता है। और हर बीजाक्षर की जो है वो अपनी शक्ति होती है, और एक बीजाक्षर जो है वो भी मंत्र है। सिंगल बीजाक्षर जो है वो भी मंत्र है, और इनको जो है इन बीजाक्षरों को जो है हम जो अपने 5 महाभूत तत्व हैं उनके हिसाब से हमने विभाजित कर रखा है। अब जिसमें जो 5 हमारे महाभूत थे उसमें अप है या जल है, तेजस है या अग्नि कहते हैं, वायु है जिसको पावक कहते हैं, आकाश है जो ईथर है। तो इस तरह से ये जो 5 तत्व है, पृथ्वी जल पावक गगन समीरा, तो वायु समीरा हो जाता है, गगन जो है वो एथरिक है, और उसके बाद पावक जो है वो अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। तो इन 5 तत्वों के हिसाब से जो हमारे बीजाक्षर हैं वो भी उसी तरह से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हम वायु तत्व ले तो इसके बीजाक्षर हैं का, खा, गा, घा, ना, और जो व्यंजन स्वर है वो आ, री, हा, सा, या। इस तरह से अग्नि तत्व है, इसमें हमारे तत्व जो है चा, छा, जा, झा, या। पृथ्वी तत्व में है वो टा, ठा, डाढ़ा, अणा। अप तत्व है ता, था, दा, धा, ना। आकाश तत्व है पा, फा, बा, भा, मा। तो इस तरह से ये तत्व जो हैं ये सारे चक्रों से जुड़े हुए हैं। अब इन चक्रों पे बाद में हमने देखा था, इन चक्रों का जब हमने अध्ययन किया था डिटेल में, और इन चक्रों का रूप भी देखा था, और इन चक्रों को क्या क्या काम हो चुके थे, तो उसका हम रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि एक बार हम पढ़ चुके हैं। हार्ट चक्र था, थ्रोट चक्र था, अज्ञेय चक्र या ब्रो चक्र था, क्राउन चक्र था, यह सहस्त्रार चक्र था। और इन चक्रों में जो है इनके थ्रू जो प्राण प्रवाहित होते हैं वो भी हम अध्ययन कर रहे हैं कि जो 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो पहले तो हमने देखा जो शब्दात्मा था जो कि मेनली वाणी था, और वो वाणी जो है वो चक्रों से प्रवाहित होती है, और हर चक्र के साथ उसका एक बीजाक्षर है और उसका मंत्र है, और हर चक्र जो है
वो पंच महाभूत से जुड़ा हुआ है। और फिर हमने देखा कि प्राण आत्मा जो है वो भी प्राण अपान व्यान उदान समान वो भी नाड़ियों में प्रवाहित होते हैं, और वो नाड़ियां जो है वो चक्रों के ही माध्यम से वो प्रवाहित होकर के आते हैं। तो योगी जब उन चक्रों पे कंसंट्रेट करता है और उनको सिद्ध करता है तो वो प्राण को भी सिद्ध कर लेता है। योगी जब चाहे तो वो अपने प्राणों को जो है वो शरीर से निकाल करके जो है अपने शरीर को उसी अवस्था में छोड़ करके अपने सूक्ष्म शरीरों में स्थित हो सकता है, जिसको विदेह अवस्था भी कहते हैं। विदेह अवस्था में जाकर के वो अपने सारे कार्य कर सकता है। अब वो शरीर के बंधन में नहीं रहता, वो मुक्त हो जाता है, कहीं भी विचरण कर सकता है। तो इस तरह से लय योग में हम इन प्राणों को भी जो है केंद्रित करके उस पे अपनी जो है वो शक्तियां केंद्रित करते हैं। और इसके अलग अलग मंत्र हैं। यदि हम जो भी चक्र है उस चक्र का अलग मंत्र है। अगर हम अपनी साधना जो है मूलाधार चक्र से शुरू करके मूलाधार से उसको फिर हम सेक्स चक्र में लाए, फिर उसके बाद मणिपुर चक्र में लाए, हृदय चक्र में ले जाएं, हृदय चक्र से फिर हम थ्रोट चक्र या उसको जो है वहां फिर आज्ञा चक्र में, फिर आज्ञा चक्र में ले जाए, अग्नि चक्र से आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र से जो सहस्त्रार चक्र है। तो यहाँ से ये कॉन्टिन्यूअस जो है हमारी चेतना जो शक्ति है, इसको हमने कुंडलनी जो कि निहित है, जो हमारी तुरीय अवस्था में जो हमारी महत शक्ति है, अव्यक्त शक्ति है, और जिसका प्रवाह हमारी 3 नाड़ियों ईडा, पिंगला और सुषुम्ना से होते हुए हमारे मस्तिष्क तक जा रही हैं। तो जब हम अपने मूलाधार चक्र से इसको कंट्रोल में ले लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो शक्ति है वो कुंडलनी से आकर्षित करते हैं और उसको प्रवाहित करते हैं, तो हमारी चेतना जो एक एक चक्र करके जागृत होने लगती है, वो शक्तियां वहां पे बढ़ने लगती हैं। और अल्टीमेटली जब हम सहस्त्रार चक्र पे पहुंचते हैं तो हमारी चेतना इतनी जागृत हो जाती है कि हम परम अवस्था में जो है अपनी चेतना को खोल सकते हैं। तो ये भी 3 हमने पढ़ लिया था, जो हमारी ईडा, पिंगला और सुषुम्ना थी। और उसके बाद हमने 7 चक्रों का अध्ययन किया था। इन चक्रों में कैसे वाणी का प्रवाह होता है और कैसे प्राणों का प्रवाह होता है, ये भी हमने जो है उसका अध्ययन कर लिया था। और इसको अगर हम देखें बायोलॉजिकल में आए, अगर हम फिजिकल वर्ल्ड पे जो आज की बायोलॉजिकल साइंस है, तो हम देखते हैं कि इनका सबका करोलेशन है। जैसे रूट चक्र या मूलाधार चक्र है, ये बेस ऑफ स्पाइन पे होता है। जो स्प्लीनिक चक्र है वो स्प्लीन के ऊपर है। इसी तरह से नेवल चक्र जो नाभि का चक्र है, मणिपुर चक्र है, वो नेवल पे है। हार्ट पे है। थ्रोट चक्र थ्रोट है। और जो ब्रो चक्र है वो ऑन द क्राउन है, ब्रो पे है, उसके बाद क्राउन है। तो बहुत सारा हम जब इसको देखेंगे तो ये चक्र जो है वो नर्व प्लेक्सस से जो है वो सब कॉन्साइड करते हैं। बहुत से हैं, जैसे कार्डियक प्लेक्सस ऑफ नर्व है, सैक्रल प्लेक्सस ऑफ नर्व है, प्री सैक्रल प्लेक्सस है, सर्वाइकल प्लेक्सस ऑफ नर्व है। तो ये सारे नर्व के जहां जहां गुच्छे बने हुए हैं वो हमारे, क्योंकि नाड़ियां भी है, वो एक चैनल है जिसके थ्रू जो है वो नाद या नाद शक्ति प्रवाहित हो रही है। और जहां जहां ये चक्र बनाते हैं, जहां जहां पे चक्र है वहीं पे ये प्लेक्सस बन जाते हैं। और वहीं पे जो है आपकी एंडोक्रिनिक ग्लैंड हो जाती है, जो कि वो हार्मोन्स क्रिएट करती हैं, वो भी इनसे रिलेटेड है। जैसे थ्रोट है तो यहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड आ जाती है, जो ब्रो वाली है वो पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाती है, जो सहस्त्रार चक्र है वो पीनियल ग्लैंड आ जाता है, जहाँ पे हार्ट है आपका वहां पे जो है कार्डियक प्लेक्सस आ जाता है, नेवल में जो है वो अम्बिलिकल प्लेक्सस आ जाता है, स्प्लीन में स्प्लीनिक प्लेक्सस ऑफ नर्व्स है, बेस ऑफ स्पाइन में सैक्रल प्लेक्सस ऑफ नर्व्स है। तो ये प्लेक्सस भी बन जाते हैं। और इसी तरह से बहुत सी जो है वो ग्लैंड्स भी, मैंने कहा कि पिट्यूटरी है, पाइनियल है, उसके बाद थायराइड ग्लैंड है, उसके बाद थाइमस ग्लैंड है, उसके बाद जो है पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज वाला जो है वो कहलाता है नाभि चक्र। ये हिपैटिक फंक्शन, पायलोरिक फंक्शन, गैस्ट्रिक और मेजेंट्रिक फंक्शंस हैं, इनको वो है वो कंट्रोल करता है। तो इस तरह से जो है ये हमारे सारे तंत्र में ये सारी शक्तियां व्याप्त हैं और ये इनके मार्ग हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर में आती हैं, प्रवाहित होती हैं और हमारे शरीर में तरह तरह की क्रियाएं करती हैं,
जो क्रियाएं जो है वो यूनिवर्सल माइंड की ही है, लेकिन हमारे माध्यम से होता है, तो हमको लगता है कि ये क्रियाएं हम ही कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है हम अभी के हम लोग